हे सच्चिदानंद, ऐसे आते रहना। हाँ हे जरूर। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन, जय सच्चिदानंद दिनेश आनंद जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान के अंतर आशय से संयम समझना है। जितना जितना मनीषा बेन से मुक्त होने का प्रयोग, जितना जितना मनीषा बेन मतलब फाइल नंबर 1 से मन वचन काया से मुक्त होने का जितना प्रयोग करते जाओ, उतना दादा भगवान की दृष्टि में संयम कहते हैं। निकालने की चीज नहीं है संयम। संयम मतलब शुद्धात्मा प्राप्त होने के बाद क्रोध मान माया लोभ में जो स्वरूप हमारा बैठा हुआ है वो शुद्धात्मा में बैठते जाए अपने शुद्धात्मा स्वरूप में, और क्रोधमान माया लोभ से निकलता जाए, वो दादा भगवान की दृष्टि में संयम है। और संयम के ऊपर जो पद है वो बहुत अच्छा पहचान देता है संयम की। उपजावे संयम परिणाम, हर्षने शोकनि विभावावस्थे, आजर्थयु तेज ज्ञान। तो के बहुत खुशी का संजोग आया, बहुत दुखी होने का संजोग आया। ये दोनों संजोग में, वो दोनों संजोग में जो मुझे ज्ञान हाजिर हुआ कि मैं ये दोनों संजोग से मुक्त हूं और ये दोनों संजोग को मैं देखने वाला हूं, उसको कहा संयम। हर्ष अने शोक दोनों अवस्था में तो मुझे ज्ञान दादा का कि ये दोनों अवस्था है, टेम्पररी है और वो मैं खुद नहीं हूं, उसको अलग होकर देखना, उसको संयम। पूरा पद आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दादा के दर्शन में संयम शब्द कितना बड़ा है, कितना जरूरी है और कितना अनुभव दे सकता है। संयम, उस संयम में रहना मतलब क्रोध मान माया लोभ से मुक्त रहना। क्योंकि आज तक निमेष को मैंने खुद मान लिया था, वो बात तो समझ में आ रही है। मैं निमेष नहीं हूं, ये तो सिर्फ मेरा नाम है, मैं खुद निमेष बन गया था, ये बात सारी समझ में आती है। मतलब क्रोध मान माया लोभ को मैं खुद अपना स्वरूप मान बैठा था। क्रोध मान माया और लोभ, ये चारों चीज हर पल हर क्षण अलग अलग रूप से अंदर अंदर इफेक्ट देती है। अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से इफेक्ट देती है। और वो क्रोध मान माया लोभ की इफेक्ट को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था। जैसे किसी ने मेरा अपमान किया तो मैंने कहा कि मेरा अपमान किया। किसी ने मेरे साथ धोखा किया और कुछ मुझे बातें बनाकर मेरे पास से कुछ लेकर चले गए तो मुझे लगा कि मेरा लेकर चले गए। तो लोभ का है, माया है, तो कि माया का तो बहुत आंखों से और कान से माया भीतर। ये देखो अभी रख दिया पद, ये दीपक आनंद जी ने, तो बीच में ऐसा टाइम मिल जाता है ना तो ये धंधा करते हुए, क्योंकि उसका धंधा क्रोध मान माया लोभ बिगड़ का धंधा है ना। यस यस। क्या कहें, कूड़ संजोगो ना दबाण वच्चे,
तो एक स्थूल संजोग, स्थूल दिखाई दे, ऐसा प्रेशर आ गए, हड़ हड़ तू आवे कहीं अपमान, कहीं से ऐसा अपमान आ जाए, जैसे मैं एक बस में चढ़ रहा हूं और बस में इतनी भीड़ है और मुझे से धक्का ऐसा दिया, और पीछे से धक्का देने पर मैं ऐसा जबरदस्त स्थूल के प्रेशर में आ गया, स्थूल संजोग हो गए, और वापस पीछे से क्या बोलता है, चल बे आगे चल, तेरे बाप की बस नहीं है, चल। तो तुरंत मुझे लगेगा किसने कहा मेरे बाप की बस नहीं, कौन है वो? देखो, हड़ हड़ तू आवे कहीं थी अपमान, सामू निमित जो निर्दोष भाषे, आपणु वधियु ऊर्ध्व परिणाम। तो कि जैसे ही मैंने कषायों के पक्ष में नहीं बैठा, और मैंने, जिसने मुझे कहा कि तेरे बाप की बस ने, चल आगे चढ़, जल्दी से चढ़, तो मैंने तुरंत अंदर ज्ञान अप्लाई किया कि ये बोलने वाला मेरे लिए उपकारी है, मेरे भीतर रहा मान की पहचान करवा के गया, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। तो मेरा संयम परिणाम, मेरा संयम का जागृति और बढ़ गई, क्योंकि मैंने कषायों से मुक्त हुआ। फिर आगे, जागृत राखे कड़वा संयोगो, एवा पुद्गल ने सदबुद्धि हो जो। तो कि इस कलयुग में पंचमारे में ज्यादा शुद्धात्मा में जागृत रखने वाले संजोग कौन से? तो कि जो क्रोध मान माया लोभ के विरुद्ध में आए, को कहते हैं कड़वे संजोग। क्रोध मान माया लोभ की फेवर में आए संजोग को कहते मीठे संजोग, और क्रोध मान माया लोभ के विरुद्ध में आने वाले संजोग को कहते हैं कड़वे संजोग। जैसे मैंने आज प्लानिंग किया पूरा दिन कि मुझे आज पूरा दिन ये काम करना है और ऐसा करना है। सुबह पढ़ा, मैसेज पढ़ा, सुबह 10 बजे ये आप्तपुत्र का सत्संग है, 3 बजे आप्तपुत्र निमेश आंजे, क्योंकि दीपक आंजी पहले से तो कहते नहीं है, क्योंकि पूरा वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन काम करते हैं। सुबह उठते ही वो देखा तो अरे यार 3 बजे का रख दिया, कितना काम था, क्या था ये। दीपक आनंद जी तो एक ही धंधा लेकर बैठे, तो फिर कहना पड़ता है तेरा धंधा कौन सा? क्रोध मान माया लोभ बिगर वाला धंधा या उसके साथ वाला धंधा? तो यहाँ पे कड़वे संजोग, तो क्या कड़वे संजोग जागृत करते, तो उस पुद्गल को भी मेरा नमस्कार है, और उस पुद्गल के लिए मैं शक्ति मांग रहा हूं कि इसको बहुत शक्तियां मिले, और उसकी बुद्धि केवल शुद्धात्मा के पक्ष में ही सॉल्यूशन दे, सद्बुद्धि हो जो। सत्ता व्यवस्थित जान, आपको तो पता है ना, दीपक आनंद जी कभी ये टुमारो का कभी मैसेज देते, रात को 2 बजे देते, सुबह 4 बजे देवे, कभी कभी 8 बजे तक नहीं आया, और एकदम से आए तो एकदम देखने को मिले। क्या व्यवस्थित की आज्ञा में रखते ये दीपक आनंद जी। इसके लिए मैंने कहा सत्ता व्यवस्थित जान, गम्मे ते प्रसंग भाव तो लागे, दूध मासा कर खुद पोते जे नाके। कैसा भी संजोग हो, मन के साथ हो, वाणी के साथ हो, या काया के साथ हो, कैसा भी संजोग हो, चाहे वो दुख का अनुभव करवाए या सुख का अनुभव करवाए, अपनी पहचान खड़ी न करे, और जो संजोग आए हैं उसमें वो अपने आप को मिला दे या तो पिघाल दे, उसको कहते संयम। क्योंकि अपनी खुद की स्पेशलिटी खड़ी ना करे, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, जैसे हम 5 जन कुछ बात करने बैठे सत्संग का, सत्संग के कुछ 5 जन हम मैनेजमेंट करने बैठे, तो एक दूसरे को लगेगा नहीं मैं कुछ कहूं, मैं कुछ कहूं, मैं कुछ कहूं, मैं कुछ। अरे भाई तू बोलने वाला है नहीं, तुझे जो अंदर अभी बता रहा है वो भी व्यवस्थित के अधीन है। तो भाई जो हो रहा है उसमें
तुझे कैसे और भी मिठास बढ़े। दुमासा कर खुद पोते जे नाखे, सम्यक बुद्धि प्रज्ञानी पाखे, वातावरण ने हड़बूज राखे। तो कि सम्यक बुद्धि मतलब शुद्धात्मा के पक्ष में, और प्रज्ञा की पांख, प्रज्ञा की दो पांखें, रिलेटिव और रियल, वो दोनों पांख से संजोग में रहना, मतलब पूरा संजोग, बिगर कषाय वाला हो जाना। और बिगर कषाय वाला संजोग हमेशा वितराग का अनुभव करवाता है। राग द्वेष से मुक्त होना मतलब कषायों से मुक्त हो जाना। हम राग द्वेष से मुक्त हो गए हमेशा के लिए। डिस्चार्ज कषायों से मुक्त होना मतलब खुद के भीतर वितराग अनुभव होते जाना। आपणु स्पंदन कोई ने ना वागे, शुद्ध निष्कंपन स्वसंगे जागे, असंग स्वरूप ध्यान। देखिए हमारे स्पंदन किसी को भी ठोकर ना मारे, किसी को भी दुख ना दे, किसी को भी चोट ना पहुंचाए। वो कब हो सकता है? तो कि जितना जितना मैं शुद्धात्मा होकर निमेष के साथ रहूं, उतना निमेष के भीतर जो भी स्पंदन खड़े होते हैं, उस स्पंदन निष्कंपन मतलब कंपायमान, मतलब अपने को कांपने वाले नहीं होते। शुद्ध निष्कंपन, शुद्ध, ये दादा भगवान की ये पूरी बात। और दादा भगवान ने हमें आपतो पुत्र को भी कहा था कि आपको बोलना नहीं आएगा चलेगा, कुछ काम नहीं आएगा चलेगा, मगर एक ब्रह्मचर्य की प्योरिटी, लक्ष्मी को साथ व्यवहार, कम से कम जरूरत होने पर उतना ही व्यवहार। और मेन बात, आपके डिस्चार्ज कषायों की मंदता होनी चाहिए। दिन ब दिन डिस्चार्ज कषाय कम होते जाना चाहिए, मंद होते जाना चाहिए, खत्म होते जाना चाहिए। ये बात रही तो आपको बोलना नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा तो चलेगा, मगर सामने वाले का आपकी प्योरिटी से बहुत अच्छा आप कल्याण में निमित्त बन पाओगे। ठीक है मनीषा बहन? जी जी। जय सच्चिदानंद। हनुमान। जय सच्चिदानंद।